रात के 11:30 बजे हैं। मुंबई की एक पुरानी सोसाइटी के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। हाथ में स्टील का गिलास है, अंदर ठंडी हो चुकी चाय। सर्दी की हवा उसके फटे स्वेटर से होकर सीधे हड्डियों तक उतर रही है। उसका नाम गोपाल है। 30 साल से यही गेट, यही कुर्सी, यही जिंदगी। उसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में एक आदमी अपनी बालकनी में खड़ा है। महंगी विस्की का गिलास एक हाथ में, नीचे खड़ी चमचमाती ऑडी की चाबी दूसरे हाथ में। उसका नाम रोहन है। शेयर मार्केट का जाना माना नाम, स्टॉक ब्रोकर, हर पार्टी में सबसे ऊंची आवाज। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोनों एक ही शहर की हवा में सांस लेते हैं। लेकिन 8 साल बाद जो होने वाला है वो हर उस चीज को झुठला देगा जो तुमने अमीर बनने के बारे में सीखी है। क्योंकि इनमें से एक इंसान करोड़ों की बचत के साथ चैन से रिटायर होगा और दूसरा अपनी वही ऑडी बेचकर किराए के एक कमरे में शिफ्ट होगा। सवाल ये नहीं है कि किसकी सैलरी ज्यादा थी, सवाल ये है फर्क आया कहां से। शायद तुम्हें लगे कि यह सिर्फ किस्मत की बात है, लेकिन सच ये है कि गोपाल और रोहन जैसी कहानियां हर शहर की हर गली में दोहराई जा रही हैं। करोड़ों लोग हर महीने अच्छा कमाते हैं और फिर भी महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। और कुछ लोग मामूली तनख्वाह में भी चुपचाप अमीर बन जाते हैं। हमें बचपन से एक बात रटाई गई है, ज्यादा कमाओगे तो अमीर बन जाओगे। यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सुनाया गया। पैसा गणित का सवाल नहीं है, पैसा तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे फैसलों का खेल है। यही वो सच है जिसे मॉर्गन हाउसल नाम के एक फाइनेंशियल राइटर ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में उजागर किया। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के बारे में है। वो दिमाग जो हर दिन, हर छोटे फैसले से तुम्हारा बैंक बैलेंस तय करता है। आज इस वीडियो में तुम 3 चीजें सीखने वाले हो। पहला, लालच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों है। दूसरा, क्यों समय अक्लमंदी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तीसरा, असली अमीरी दिखती क्यों नहीं। अगर तुमने ये 3 सबक आज अपना लिए तो तुम्हारे पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हर महीने कमाते तो हैं लेकिन महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं, तो ऑडिफाई टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो मैं बदलूंगा। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। साल था 2008। न्यूयॉर्क के एक चमचमाते पार्टी हॉल में हीरे की अंगूठियां रोशनी में चमक रही थी। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, भारत में जन्मा, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से का पूर्व सीईओ, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में बैठने वाला इकलौता भारतीय मूल का चेहरा। उसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सपने में मांगता है, इज्जत, पैसा, ताकत, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया सलाम करती थी। लेकिन उसी रात उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसके आसपास कुछ लोग उससे भी ज्यादा अमीर खड़े थे और वो बेचैनी उसे अंदर से खा रही थी। शायद तुम भी कभी ये महसूस करते हो, अच्छी सैलरी है फिर भी इंस्टाग्राम पर किसी की नई गाड़ी देखकर सीने में एक अजीब सी जलन उठती है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा सुकून मिलेगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जिसके पास बहुत कुछ है उसे और की भूख उतनी ही तेज लगती है। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं कभी न भरने वाला प्याला। हर इंसान की एक तुलना की सीढ़ी होती है और हम हमेशा एक पायदान ऊपर वाले को देखते हैं, कभी नीचे वाले को नहीं। अमीर आदमी अपने से ज्यादा अमीर आदमी को देखता है। ये सीढ़ी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दौलत की असली परिभाषा पैसा कमाना नहीं है, असली परिभाषा है ये जानना कि बस इतना काफी है। उस पार्टी में खड़े इंसान के पास इतना था कि 7 पुश्तें आराम से गुजार सकती थीं, लेकिन उसने अपना लालच नहीं रोका। कुछ ही समय बाद उसने गोल्डमैन सैक्स की गुप्त जानकारी एक करीबी दोस्त को लीक कर दी, सिर्फ कुछ लाख डॉलर और कमाने के लिए। महीनों के अंदर FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस इंसान का नाम अरबों डॉलर की डील साइन करता था वो अब एक जेल की वर्दी में खड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बस इतना काफी है कहना कभी नहीं सीखा। अब एक और कहानी सुनो। विक्रम, उम्र 29, मुंबई की एक ब्रोकिंग फर्म में काम करता है। शेयर मार्केट में उसने हर महीने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा उसका लालच भी बढ़ता गया। उसने दोस्तों से उधार लेकर मार्जिन पर बड़े दांव लगाने शुरू कर दिए। हर बार जब वो सोचता अब बस इतना काफी है, कोई नई खबर आती और वो फिर से दांव बढ़ा देता। एक दिन मार्केट क्रैश हुआ। एक ही रात में उसने अपनी 10 साल की कमाई गंवा दी, साथ ही दोस्तों का उधार भी। उसी शहर में सुरेश रहता है, वही उम्र, एक ऑटो चलाता है। उसने तय किया था हर महीने चाहे कुछ भी हो 2000 रुपए साइड में रखूंगा। दोस्त जब क्रिप्टो और IPO की बातें करते वो मुस्कुराकर कहता, भाई मेरा लक्ष्य तय है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज सुरेश के पास एक छोटा लेकिन ठोस फंड है, कोई कर्ज नहीं और रात को चैन की नींद है। विक्रम के पास आज भी बड़े सपने हैं पर साथ में एक बड़ा कर्ज भी। फर्क सिर्फ इतना था, सुरेश को पता था कि रुकना कब है, विक्रम को नहीं। लालच एक ऐसा प्याला है जिसमें तुम जितना पानी भरो उसका तला उतना ही बड़ा होता जाता है, ये कभी नहीं भरता। और शायद तुम्हारे मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, मेरे लिए बस कितना काफी है।
अगर अभी इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो यही वो जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखो, तुम्हारे लिए बस इतना काफी है का मतलब क्या है। एक नंबर, एक जीवन शैली, एक फीलिंग। जब तक ये लिखा नहीं होगा तुम्हारा लालच कभी नहीं रुकेगा। जो लोग ये समझ लेते हैं कि रुकना कब है, वो सिर्फ अमीर नहीं बनते, वो आजाद बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल और है, अगर लालच रोकना जरूरी है तो अमीर बनने के लिए असल में चाहिए क्या? जवाब तुम्हें हैरान कर देगा, वो अक्लमंदी नहीं है। अमीर लोग वो नहीं करते जो तुम सोचते हो वो करते हैं। असली राज किसी शानदार आइडिया में नहीं छुपा, वो एक बहुत बोरिंग सी चीज में छुपा है। ओमाहा शहर, अमेरिका। एक 90 साल का बूढ़ा आदमी हर सुबह अपने पुराने घर से निकलकर उसी छोटे से ऑफिस जाता है जहां वो 50 साल से बैठ रहा है। दुनिया उसे दुनिया का सबसे महान निवेशक कहती है। लोग सोचते हैं कि उसकी अरबों डॉलर की दौलत उसकी असाधारण अक्लमंदी की वजह से है। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शायद तुम भी सोचते हो कि अमीर बनने के लिए कोई जीनियस आइडिया चाहिए, कोई शॉर्टकट चाहिए। लेकिन सच ये है, उस बूढ़े निवेशक की दौलत का लगभग 99% हिस्सा उसके 50वें जन्मदिन के बाद बना। इसका मतलब वो जीनियस नहीं था, वो सिर्फ धैर्यवान था। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का ऐसा जादू जिसे हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता। हमारा दिमाग सीधी लाइन में सोचता है, आज 100 रुपए, कल 200। लेकिन पैसा घातांक में बढ़ता है, धीरे धीरे, फिर अचानक तेजी से। उस निवेशक ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। अगर उसने 30 की उम्र में शुरू किया होता तो आज उसकी दौलत का लगभग पूरा हिस्सा गायब होता। यह अक्लमंदी की कहानी नहीं है, यह समय की कहानी है। अब सुनो, 2 सहेलियों की कहानी। अंजलि, उम्र 25, दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करती है। सैलरी मामूली है, पर उसने तय किया, हर महीने 2000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालूंगी, चाहे कुछ भी हो। उसकी दोस्त प्रिया भी दिल्ली में रहती है, बेहतर सैलरी पाती है, पर सोचती है अभी एंजॉय करने की उम्र है, निवेश बाद में करूंगी। 10 साल बाद 35 की उम्र में पछतावे के साथ प्रिया 5000 रुपए महीना निवेश शुरू करती है, 2.5 गुना ज्यादा रकम। 25 साल बाद दोनों 60 की उम्र में पहुंचती हैं। अंजलि का फंड करोड़ों में पहुंच चुका है। प्रिया दुगनी रकम लगाने के बावजूद अंजलि के आधे तक भी नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि प्रिया के पास पैसा ज्यादा था, पर अंजलि के पास समय ज्यादा था। और समय ही वो चीज है जो पैसे को असली ताकत देता है। फर्क सिर्फ इतना था, अंजलि 10 साल पहले शुरू हुई। चक्रवृद्धि एक बर्फ के गोले जैसी है जो पहाड़ से लुढ़कता है। शुरुआत में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जितनी देर लुढ़कता है उतना विशाल बनता जाता है। समस्या यह है कि हम पहाड़ की चोटी को बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, वहीं से असली गोला बनना शुरू होता है। और शायद तुम्हारे मन में यह गिल्ट आ रहा हो, काश मैंने पहले शुरू किया होता। रुको, ये गिल्ट बेकार है। सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, आज ही। चाहे वो सिर्फ 500 रुपए हो, एक SIP शुरू करो। रकम मायने नहीं रखती, आज शुरू करना मायने रखता है। जो लोग समय को अपना साथी बना लेते हैं वो कभी जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। वो धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर मचाए अमीर बनते हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, धैर्य से पैसा बनाना एक बात है, उस पैसे को दुनिया के सामने दिखाना बिल्कुल दूसरी बात। और यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो तुम सफलता की निशानी समझ रहे हो, वो महंगी गाड़ी, वो नया फोन, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बेंगलुरु की एक पॉश कॉलोनी में एक चमचमाती BMW सोसाइटी के गेट में एंट्री करती है। सब खिड़कियों से झांकते हैं। ड्राइवर सीट पर बैठा राजेश, उम्र 32, अपने चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान लिए हुए है। हर कोई सोचता है, वाह, यह आदमी कितना कामयाब है। शायद तुमने भी कभी सोचा हो कि किसी की महंगी गाड़ी, महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े देखकर यह इंसान बहुत अमीर होगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी छुपी है। तुम जो देख रहे हो वो दौलत नहीं है, वो सिर्फ खर्च है। असली दौलत वो है जो तुम्हें दिखती ही नहीं। मॉर्गन हाउसल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब कोई महंगी गाड़ी में गुजरता है, तुम उस इंसान की तारीफ नहीं करते, तुम खुद को उस गाड़ी में बैठा हुआ इमेजिन करते हो। यानी वो गाड़ी तुम्हें उस आदमी की इज्जत नहीं दिलाती, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर एक चाहत जगाती है। असली दौलत, बैंक में जमा पैसा, निवेश किए शेयर, वो फंड जो किसी इमरजेंसी के लिए बचाया गया है, ये सब अदृश्य है। ये किसी को दिखता नहीं, इसलिए किसी को इसका पता भी नहीं चलता। राजेश की वो BMW लोन पर थी। हर महीने उसकी सैलरी का 60% हिस्सा EMI में चला जाता। वो अमीर दिखता था, लेकिन महीने के आखिर में उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ चंद हजार रुपए बचते। उसी सोसाइटी में दीपक रहता है, उम्र 34, वही सैलरी जितनी राजेश की। दीपक आज भी अपनी 8 साल पुरानी वैगनार चलाता है। लोग कभी कभी उसे पीठ पीछे कंजूस कहते हैं। पार्टियों में वो नई गाड़ियों की बात नहीं करता, चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन दीपक हर महीने अपनी सैलरी का 30% निवेश करता है, बिना किसी को बताए। एक दिन कंपनी में अचानक छंटनी हुई। राजेश और दीपक दोनों की नौकरी चली गई। राजेश के पास सिर्फ 15 दिन का खर्च बचा था और सिर पर EMI का दबाव था।
3 महीने के अंदर उसे अपनी वही चमचमाती BMW बेचनी पड़ी। दीपक के पास 8 महीने का खर्च फंड में जमा था। उसने आराम से नई नौकरी ढूंढी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी समझौते के। फर्क सिर्फ इतना था, राजेश ने अपनी दौलत दुनिया को दिखाई, दीपक ने अपनी दौलत छुपा कर रखी। दौलत एक आइसबर्ग जैसी है, जो दिखता है वो सिर्फ ऊपर की बर्फ है। असली वजन पानी के नीचे छुपा होता है, जहां कोई नहीं देखता। और शायद तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आया हो, क्या मैं भी सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर रहा हूं? ये सवाल खुद से पूछना ही सबसे बड़ा पहला कदम है। अपने पिछले महीने के खर्चों की लिस्ट निकालो। हर उस चीज पर निशान लगाओ जो तुमने किसी को दिखाने के लिए खरीदी थी, जरूरत के लिए नहीं। जो लोग ये समझ लेते हैं वो दिखावे से आजाद हो जाते हैं। वो चुपचाप धीरे धीरे असली अमीर बनते हैं। वो अमीर जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो हर रात चैन से सुला देता है। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर असली दौलत छुपी हुई है, तो फिर वो चीज क्या है जो तुम्हें असली आजादी देती है? ऐसी आजादी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। याद है वो सवाल जो शुरुआत में था, गोपाल और रोहन के बीच फर्क आया कहां से? अब उसका आखिरी और सबसे बड़ा जवाब मिलने वाला है। एक छोटा सा फ्लैट, रात के 10 बजे हैं। एक आदमी अपने बेटे के होमवर्क की कॉपी चेक कर रहा है। बगल में एक पुरानी डायरी रखी है जिसमें हर महीने की छोटी छोटी बचत लिखी है। उसका नाम मुरारी है, एक सरकारी क्लर्क, तनख्वाह मामूली। लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं है। शायद तुम्हारी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। शायद तुम सोचते हो बचत तो अमीर लोग करते हैं, मेरे पास तो बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमें सिखाया गया। बचत तुम्हारी इनकम पर निर्भर नहीं करती, बचत तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे बचाने के लिए तुम्हें कोई ठोस वजह चाहिए ही नहीं। तुम्हें कार नहीं खरीदनी, तुम्हें घर नहीं बनाना, फिर भी तुम बचत कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि बचत तुम्हें एक चीज देती है जिसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, विकल्प। जब तुम्हारे पास बचत होती है, तुम्हें बुरी नौकरी में रुकना नहीं पड़ता, किसी और की मर्जी पर जीना नहीं पड़ता। यही असली आजादी है। और इसके लिए जरूरी है रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। जिंदगी में हर प्लान गलत हो सकता है। जिस इंसान के पास एक्स्ट्रा गद्दी है वो झटके से टूटता नहीं, झुककर वापस खड़ा हो जाता है। मुरारी के ऑफिस में ही एक और क्लर्क है, अनिल। दोनों की सैलरी बराबर है। अनिल हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है, नए गैजेट्स, बाहर खाना, हर वीकेंड की पार्टी। वो कहता है जिंदगी एक ही बार मिलती है, जितना कमाओ उतना जियो। मुरारी हर महीने सैलरी का 20% अलग रख देता है, बिना किसी खास मकसद के, न घर के लिए न गाड़ी के लिए, बस बचाने के लिए। एक दिन अनिल के पिता अचानक बीमार पड़ जाते हैं। अस्पताल का खर्च लाखों में पहुंच जाता है। अनिल के पास कुछ नहीं होता। वो ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेता है जो अगले 5 साल तक उसकी हर सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाता है। उसी हफ्ते दफ्तर में भी बड़ा बदलाव आता है। कंपनी नई पॉलिसी लाती है। बहुत से लोगों को बुरी शर्तों पर काम करना पड़ता है। अनिल मजबूरी में वो शर्तें मान लेता है क्योंकि कर्ज का दबाव है। मुरारी विनम्रता से मना कर देता है क्योंकि उसके पास 8 महीने का बचा हुआ फंड है। वो नई बेहतर नौकरी ढूंढने के लिए आजाद था। फर्क सिर्फ इतना था, मुरारी के पास चुनने की ताकत थी, अनिल के पास नहीं। बचत बिना मकसद के एक छाता रखने जैसी है। तुम्हें नहीं पता बारिश कब आएगी, पर जब आएगी सिर्फ वही भीगने से बचेगा जिसने पहले से छाता रखा था। और शायद तुम्हारे मन में भी यही डर है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? ये डर गलत नहीं है, ये डर ही तुम्हें बचत की तरफ धकेलने वाला सबसे बड़ा दोस्त है। अपनी अगली सैलरी में से, चाहे कितना भी छोटा हो, 10% हिस्सा तुरंत एक अलग खाते में डाल दो, बिना किसी वजह के। बस इतना ही। जो लोग बिना वजह बचाना सीख लेते हैं वो कभी किसी के आगे मजबूर होकर नहीं झुकते, वो अपनी शर्तों पर जीते हैं। याद है वो चौकीदार गोपाल और वो स्टॉक ब्रोकर रोहन जिनकी कहानी से हमने शुरुआत की थी? अब तुम समझ चुके हो कि उनके बीच फर्क क्या था। रोहन के पास लालच का कोई अंत नहीं था, उसका प्याला कभी नहीं भरा। हर मुनाफे के साथ उसका जोखिम बढ़ता गया जब तक मार्केट ने उसे तोड़ नहीं दिया। गोपाल के पास समय था और उसने उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हर महीने की मामूली बचत चुपचाप धीरे धीरे बढ़ती चली गई। रोहन की दौलत सिर्फ उसकी ऑडी और उसकी ऊंची आवाज में दिखती थी। जो असली दौलत नहीं थी, सिर्फ दिखावा था। गोपाल की दौलत किसी को दिखती नहीं थी, बैंक की एक पासबुक में चुपचाप बढ़ती रही। और जब मुश्किल वक्त आया, जब रोहन को अपनी नौकरी और अपना घर तक बेचना पड़ा, गोपाल के पास वो रूम फॉर एरर था जिसने उसे कभी झुकने नहीं दिया। 8 साल बाद वही सोसाइटी, वही गेट। अब गोपाल की कुर्सी खाली है क्योंकि वो रिटायर होकर अपने गांव के घर में बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, अपनी बचत से, बिना किसी कर्ज के। और फ्लैट नंबर 402 में अब कोई और रहता है क्योंकि रोहन को वो फ्लैट भी बेचना पड़ा। जो इंसान इस वीडियो से पहले था वो अब वही नहीं रहेगा। तुमने आज सीखा कि लालच को कब रोकना है। तुमने सीखा कि समय अक्लमंदी से ज्यादा ताकतवर है। तुमने सीखा कि असली दौलत दिखती नहीं, वो चुपचाप बनती है। और तुमने सीखा कि बिना किसी वजह के बचाई गई एक एक रुपया तुम्हें आजादी की तरफ ले जाता है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली सार है। पैसा गणित का खेल नहीं, तुम्हारे व्यवहार का खेल है। और अब तुम्हारे पास वो नजरिया है
जो शायद तुम्हारे आसपास किसी के पास नहीं। अगर तुमने ये पूरा वीडियो सुना है तो तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं, ना कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं बदलूंगा, ताकि हमें पता चले कि तुम भी उस कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी से नीचे उतरने को तैयार हो। ऑडिफाई टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज की जो पैसे से भी बड़ी है। असली आजादी क्या होती है और क्यों ज्यादातर अमीर लोग भी उसे कभी नहीं छू पाते। आज रात जब तुम अपनी बालकनी में खड़े होगे, याद रखना, कोई तुम्हें देख रहा हो या नहीं, तुम्हारी असली दौलत वही है जो कोई देख नहीं सकता।